हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुना के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 4 मन करता है इस पाठ का। तो चलते हैं हमारे पहले पेज पर। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न बैंसों को जानेंगे और उनमें क्या है, उन्हें हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, वो सभी डिटेल जानेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सब आसानी से समझ में आए। तुम्हारी बात। तुम पर कौन कौन दोष जमाता है, क्यों? घर में, स्कूल में। घर में हमारी मम्मी हम पर दोष जमाती है और स्कूल में हमारे सर। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। अब हमारा प्रश्न है, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो हमारा मन चिड़िया बनने का तब करता है जब हम दूसरे पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में चील छोटे छोटे चिड़ियों पर और छोटे छोटे पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। खेल में जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो दूसरे जो दुबले पतले लोगों पर अकड़ जमाते होंगे। स्कूल में जो ज़्यादा बदमाश होते हैं, जो बच्चे ज़्यादा बदमाश होते हैं, वही दूसरे लोगों पर अकड़ जमाएंगे। ठीक है। नदी में जो जानवर बड़े होंगे वही छोटे जानवरों पर अकड़ दिखाएंगे। और घर में हमारे शरारती भाई बहन, जैसे कि मेरी बहन है जो सुमन और पूजी, इतनी अकड़ जमाते हैं कि पूछो मत। तो यही है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों पर अपने मन से नाम दो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक मूंछ तो बनाई हुई है और तो बाकी दो खाने हैं उनमें भी आपको मूंछ बनानी है और नीचे जो रिक्त स्थान है उसमें आपको नाम लिखना है, जैसे कि पापा की मूंछ, दादा की मूंछ, नाना की मूंछ। इस तरीके से आपको अपने मन से नाम लिखना है। ठीक है। और ये काम आपको स्वयं करना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो दोस्तों, आपको नाम के नीचे अपने दोस्तों के नाम लिखना है और फिर मन करता है, उनका क्या मन करता है स्कूल में, वो आपको लिखना है। जैसे कि मेरे दोस्त का मन करता है कि वो स्कूल में सोए, या नीचे लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त का मन करता है कि वो स्कूल में खाना खाए। तो इस तरीके से आप अपने मन से ये लिख सकते हो और फिर आपको अपने दोस्तों से पूछना भी है। हो सकता है कि आपके जो मन की सूची बनी हुई है ये बिल्कुल सही हो और आपने जो साथियों के बारे में सोचा है वह सही हो कि उनका स्कूल में खाना करने का मन ही होता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। ठीक है। और दोस्तों, इसके नीचे ये जो पतंग बनाने के बारे में बताया गया है ये आपको केवल पढ़ने के लिए बताया गया है, या आपको कॉपी में नहीं करना है। और इसे देखकर, इसे पढ़कर आप अपने मन से एक खुद की पतंग बना सकते हैं। ठीक है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं और हमारे अगले प्रश्न अभ्यास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोचो और बताओ सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो दोस्तों, सूरज आसमान में दौड़ नहीं लगाता है। सूरज एक जगह स्थिर होता है और हमारी ये जो पृथ्वी है ये अंतरिक्ष में घूमती रहती है, ये आसमान में दौड़ लगाती है। ठीक है। तो आपको यही आंसर इस प्रश्न में लिखना है। ठीक है। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? शायद वो बहुत खुश होगी तो वो शोर मचाती होगी, या फिर उससे कोई चोट आई होगी तो भी वो शोर मचा सकती है। ठीक है। अगला है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा रोशनी होती है। दादा घर में कैसे दोष जमाते होंगे? क्योंकि वो सबसे बूढ़े हैं। तो दोस्तों, वो जो दादा होते हैं वो बहुत ही बूढ़े होते हैं, इसलिए वो किसी को डांट के तो किसी को प्यार से कैसे भी करके वो दोष जमा के अपना काम करवा लेते हैं। ठीक है। तो हमारे सोचो और बताओ इसका पूरे प्रश्नों के हल हो गए हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। तो दोस्तों, आपको ये स्वयं करना है। आपको चुपचाप बैठना है और जिस किसी की भी आवाज़ आए उसका नाम आपको रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उनमें लिखना है। ठीक है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। तो दोस्तों ये भी पिछले वाले प्रश्न का ही एक नमूना है। उसमें जो आप चुपचाप बैठ के जिसकी आवाज़ सुन रहे थे उसका नाम लिखना है। तो उसमें से जो ज़्यादा शोर मचा रहा था उसका नाम आपको यहाँ रिक्त स्थान में देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। अब हमारे साइड में एक पहेली दी गई है, पतंग पर बनी हुई है। कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो दोस्तों ये शायद तिरंगा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि तिरंगे को हम सब सलाम करते हैं। तो यहाँ पर आया है कि छोड़ दो धागा तो करे सलाम, मतलब जैसे हम वो रस्सी खींचते हैं, जब तिरंगा लहराते हैं रस्सी खींचते हैं, तिरंगे को हम सलाम करते हैं। तो इस तरीके से इस पहेली का आंसर तिरंगा हो सकता है, ठीक है। बस हो सकता है, मैं अंदाजे से बता रही हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम इसी चैनल के अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 15, और उस अध्याय 15 में हम उसका पाठ का सारांश जानेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।